सर बाजार में भले ही गिरावट का एक्शन हो, लेकिन बड़े डेटा क्या थे? बड़े डेटा लगातार तीसरे दिन कल निफ्टी कमजोरी के साथ बंद हुआ है। एक हफ्ते का निचले स्तर हम छू चुके हैं। कल वो था 25,084 का। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन लोअर हाई और लोअर लो बनाया है। मतलब पिछले दिन का हाई पार नहीं कर पाए और पिछले दिन के लो को नीचे की तरफ तोड़ा है। वो अलग बात है कि निफ्टी कमज़ोर बंद हुआ है, बैंक निफ्टी हरे निशान में, लेकिन फॉर टेक्निकल पर्पस एक लोअर लो लोअर हाई ज़रूर बना है। और निफ्टी का प्रॉब्लम है कि जहाँ खुलता है, लगातार कल चौथा सेशन ऐसा था उसके ऊपर बंद नहीं हो पा रहा। मतलब अगर सुबह आपने 9:15 में फॉर एग्जांपल निफ्टी खरीदा है, जहाँ खुला है निफ्टी, या प्री ओपनिंग सेशन में जो भी लेवल था, जो ओपनिंग आपका लेवल है, आप उसके ऊपर बंद नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि 9:15 बजे भले ही थोड़ा आप मूड सुधार के आते हैं कि लेना चाहिए, लेकिन 3:30 बजे तक आपका मूड कमजोरी का आ जाता है। तो ये बड़ी समस्या है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी लगातार चौथे दिन ओपनिंग लेवल के नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी कल के हाई और ओपनिंग लेवल दोनों के ऊपर बंद हुआ था। कल बैंक निफ्टी ने बड़े दिनों बाद थोड़ा सा एक ढंग का पॉजिटिव संकेत दिखाया, क्योंकि कल की तेज़ी भी थोड़ी साइजेबल थी, 225 पॉइंट के आसपास की थी। तो इसमें क्या चीज़ें, परसों के हाई के ऊपर बंद हुआ है, ठीक है, वो था, और उसके साथ साथ मतलब जो ओपनिंग के लेवल के ऊपर भी बंद होता दिखा। तो दोनों तरीके से बैंक निफ्टी में ये अच्छा एक्शन दिखाई। कम से कम आप हाई के और क्लोजिंग के ऊपर बंद होते हुए दिख रहे हैं। ये एक बढ़िया संकेत आपके लिए आता हुआ दिखा है। अब रहा सवाल बैंक निफ्टी का। 3 दिनों से बैंक निफ्टी 55,675 के आसपास का 100 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर जाता है, छूकर टच करके वापस लौट आता है, उसको पार नहीं कर पाता है। 55,688, 55,666, 55,662, ये 3 लेवल बनाए हमने। तीनों दिन लगभग उसी के आसपास जाकर रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, पार नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी थोड़ी बाधा वाला लेवल बन रहा है। अब आइए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। यहाँ पर एक हफ्ते का निचले स्तर बना है मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों शेयरों में। मिड कैप इंडेक्स ने लगातार दूसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाए, यानी कि दोनों इंडेक्स ने, यानी कि थोड़ी कमजोरी के संकेत यहाँ पर भी आते हुए दिखे। भले कल गिरे कम हो, लेकिन संकेत कमजोरी के है। PSU बैंक इंडेक्स एक बार फिर से एक साल की नई ऊंचाई पर पहुंचा है। मेटल इंडेक्स और ऑटो इंडेक्स दोनों ही 11 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिखे हैं। ऑटो इंडेक्स तो मेरे ख्याल से लाइफ हाई के आसपास होना चाहिए, एक बार फिर से हम चेक करेंगे, लेकिन हाँ फिलहाल हमारे डेटा बता रहे हैं कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स 11 महीने की ऊंचाई पर है। FMCG इंडेक्स पिटता हुआ दिख रहा है। GST कट आ गया, लागू भी हो गया, लेकिन FMCG इंडेक्स 1 महीने की निचले स्तर पर दिख रहा है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सेल ऑन न्यूज़ होता हुआ दिख रहा है लाइफ हाई पर। हाँ, मुझे लगा कि लाइफ हाई पर है, शायद ये डेटा थोड़ा सा गलत लिखने में आया। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स लाइफ हाई पर पहुँचता हुआ दिखा है। इंडिया विक्स, क्योंकि कल ही दोपहर में हम बात कर रहे थे इसकी कि लाइफ हाई, मारुति आइशर जैसी कंपनियों के दम पर ऑटो इंडेक्स ने भी लाइफ हाई बनाया है। निफ्टी FMCG इंडेक्स 1 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा है। इंडिया विक्स 10 दिनों के ऊपरी लेवल पर बंद होता दिखा, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत। ये तो बात हुई इंडेक्स की। अब आइए नेहा जी कुछ स्टॉक्स पर बात करते हैं। नंबर 1 रिलायंस कल 8 दिनों के लो लेवल पर जाकर बंद हुआ है 1376 पर। HDFC बैंक इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों में 12 दिनों के निचले स्तर पर 955 पर बंद हुआ है। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि 14 दिनों से 100 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है HDFC बैंक, 966, 966, 966। फाइनली एक दिन बीच में उसने ब्रेकआउट के ऊपर संकेत दिए थे, वापस 966 पे आ गया। आज एक दिन इसने नीचे गिरने के संकेत दिए। अब एक आध दिन ये गिरने के संकेत रिलायबल हैं, पक्के हैं, एक आध दिन और देखेंगे। अगर वापस आज ऊपर नहीं आता है, क्योंकि पहले फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, आज क्या फॉल्स ब्रेकडाउन है, और अगर नहीं तो इसका मतलब ठीक क्लियर कट है कि 14 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद HDFC बैंक को कमज़ोर होना है, और तब बैंक निफ्टी के लिए खतरा बनता है। और बैंक निफ्टी के लिए खतरा सिर्फ HDFC बैंक नहीं, ICICI बैंक भी है, जिसने भी फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश की। उसके बाद कल 14 दिनों के निचले स्तर पर 1492 पे बंद हुआ। बढ़ने में समय लगाते हैं, घटने में बहुत फास्ट। ये दोनों ही HDFC और ICICI बैंक बता रहे हैं आपको, और शायद यही वजह कि बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मामला बैंक निफ्टी का, जिसका हम आगे बहुत अच्छे से विश्लेषण भी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन FIDI सर यहाँ पर भी कुछ बड़े एक्टिविटीज़ दिखी हैं। थोड़ी सी FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़कर आई, 13.79%, 14%, आधा पौन % बढ़ी है। FIs का स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी बिकवाली का ट्रेंड अब भी साफ नहीं है। सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान में रखिएगा। कैश में बिकवाली का ट्रेंड साफ दिख रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में 5 सितंबर से लेकर लगभग हर रोज एक दिन खरीदारी एक दिन बिकवाली ऐसा रहता है। सिर्फ कल ऐसा हुआ कि 2 दिन लगातार बेचने के बाद कल स्टॉक फ्यूचर्स फिर से FIs ने खरीदे 786 करोड़ के, यानी कि कल फिर से खरीदारी के मूड में थोड़े से FIs आए तो हैं, हल्के फुल्के, वो भी वायदा कारोबार में। नेट अगर आप देखेंगे तो FIs की कैश में बिकवाली 3550 करोड़ की हुई है, लेकिन स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों खरीद लेने की वजह से बिकवाली हो गई छोटी।
2360 करोड़ के आसपास की इतना ही बेचा है, और सामने उससे थोड़ा सा ज़्यादा नेट 2671 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड से की है, और लगातार 21वें दिन लिफाफा लेवल में खरीदारी करते दिखे। ले रहे हैं, दबा कर ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये सपोर्ट दे रहे हैं बाजार को। ऑलराइट, घरेलू फंड्स का पूरा सपोर्ट है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में सर कितना एक्शन दिखा? अरे भाई पूछो मत, ग्लोबल तो अरे मतलब अमेरिका में तो पार्टी चल रही है। डाउ नेस्डेक छोड़ दिए, डाउ और S&P कल दोनों ने लाइफ हाई बनाया है इंट्राडे में, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है। नेस्डेक अपने लाइफ हाई से 200 सवा 200 पॉइंट ही दूर है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो अमेरिकी बाजार में तो पार्टी चल रही है। इंट्राडे में कल सोने ने 1,14,100 के आसपास का नया रिकॉर्ड बना दिया, हमारे यहाँ भी और बाहर दुनिया भर में $3825 का रिकॉर्ड बन गया। चांदी 1,35,700 पर है, हमारे यहाँ लाइफ हाई पर है, बाहर 14 साल की ऊंचाई पर है, क्योंकि डॉलर में थोड़े से रेट्स अलग होते हैं, हमारे अलग होते हैं। तो कुल मिला के सोना चांदी दोनों नए हाइस पर हैं। सोना 3 दिनों में सिर्फ 5,000 रुपये बढ़ा है, सिर्फ 5,000। एक ज़माना था पूरे साल भर में 5,000 नहीं बढ़ता था। करेक्ट। 3 दिनों में 5,000, और इस महीने 14,000 रुपये महंगा हुआ। अभी सिर्फ 16 ही ट्रेडिंग सेशन नया जी क्या कर रही हैं आप? 1 तारीख को ले लेती गोल्ड ना, तो 14% का रिटर्न एक महीने में आ जाता आपका। मुझे लग रहा था साल की शुरुआत में लेती, अभी मैं 35-36 हज़ार के मुनाफे में बैठी होती। ख्याल अच्छे आपके। चांदी देखिए, ऐसा नहीं कि सोना है, चांदी 3 दिनों में 9,000 बढ़ गई, सोना तो फिर भी कम बढ़ा है। सोना तो 3 दिनों में 5,000, भाव तो लगभग दोनों के बराबर ही आ गए, अब तो और क्या बचा है क्या है। और 10 दिनों में चांदी 11,000 रुपये महंगी हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की तगड़ी तेज़ी होती दिख रही है सोने चांदी में। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया।